अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केसरिया का ये 2 पीस ड्रेस मैंने शायद पहले भी कभी आपको वीडियो में दिखाया होगा, है तो खद्दर का। इसके साथ ये है हमारे पास शॉल, जिसको चारों तरफ से इन्होंने पहले ही फोल्ड करके दिया है, क्योंकि खद्दर का स्टफ़ है, आपको पता है इसके एजेस से बिल्कुल बिल्कुल धागे निकलते रहते हैं। तो इसकी कढ़ाई आपने देखी पल्लुओं के ऊपर काफ़ी हैवी थी और बीच में कहीं कहीं छोटी छोटी बूटियाँ थी। फिर जनाब इसके साथ इन्होंने कमीज़ का कपड़ा दिया हुआ है, जिसके साइड के ऊपर ये बॉर्डर दिया हुआ है, और फिर इसकी जो कमीज़ के ऊपर बूटियाँ हैं वो थोड़ी खूबसूरत है। यहाँ पे तो ये इतना हसीन नज़र आ रहा है। जब मैं इसकी पिक्चर खींच रही थी गला बनाने के बाद, जो कि मैंने ड्रेसिंग में यहाँ पे शेयर किया हुआ है, बड़ा कोई वक्ता पड़ा है मुझे। बाजू का ये ब्लैक कलर इतना कोई तंग करता है ना, जिसकी कोई इंतहा नहीं। पसंद तो हर एक को होता है। अच्छा जनाब, मेरे घर में सबको खांसी लगी हुई है। जब मैं वीडियो ड्रेसिंग मेनिया के भी वॉइस ओवर कर रही थी तब भी पीछे हुल्लड़ मची हुई थी खांसियों की, और अब भी वही हाल है। पता नहीं ये कब सही होनी है। बच्चे असल में ना थोड़ा सा खाने पीने का भी तो ध्यान नहीं रखते। चले जी, आ जाते हैं काम की तरफ। अब मैंने क्या सोचा है वो थोड़ी देर आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पे ये मसला था कि मेरे पास कुर्ती का अल्लाह अल्लाह करके पूरा ही लंबा कपड़ा था, तो इसकी बाजुएं जो थी ना इसकी साइड से निकल रही थी। तो अब हमने क्या सोचा कि सबसे पहले हम इसके साइड के ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन रखने के बाद ये पूरी पट्टी 2.5 गज़ की जो लंबाई के रुख पे है इसे काटू काटू कर लेते हैं। ये सारी की सारी कढ़ाई है। अच्छा जी, अब जब मैंने इसे काट लिया फिर इसके बाद मैंने देखा कि शर्ट जो थी वो मैंने 25 इंच चौड़ी मैंने जब कट की तो स्लीव्स इसी की चौड़ाई से निकल आई। मैंने कहा चलो जी अभी खैर हो गई, क्योंकि मुझे जो स्लीव्स है ना जोड़ों वाली बिल्कुल नहीं पसंद। फ्रंट की तरफ डिज़ाइनिंग के हिसाब से जोड़ हो जाए, चौड़ाई में मैंने कख नहीं पसंद आता। फिर इसके बाद यहाँ पे जब मैं निशान लगा रही मुझे लगा कि शायद मैं टेढ़े निशान लगा रही हूँ, और वाकई में टेढ़े निशान लगा रही थी। फिर मैंने इसे फ्लोर पे बिछाया। अम्मी की आमद थी। अम्मी आजकल बाहर बैठती है ना, तो जब वो वापस आती हैं उसी वक्त आती हैं जब अनीला उठ के कोई ना कोई कटिंग कर रही होती है, इंस्पेक्शन कर रही होती हैं अम्मी मेरे ऊपर। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी क्या सोच थी। देखें, खद्दर का जो ये ब्लैक कलर का फैब्रिक है ना, और आपको पता है ब्लैक कलर में भी इतने ज़्यादा शेड्स होते हैं कि इसके साथ मैचिंग की शलवार मिलना मुश्किल था। मैंने सोचा इसके साथ जो शॉल है उसको मैं क्यूलोट्स बनाती हूँ। इरादा मेरा पूरा पूरा था। अब मैं आपसे भी मशवरा ले रही हूँ। वैसे तो मैं लास्ट में आपको लुक दिखा दूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने अम्मू से भी पूछा, अम्मू कहती हैं शॉल शॉल ही रहने दे। अब देखो शॉल कोई गर्म नहीं है, खद्दर की है, और मैं दुपट्टे तो इस तरह के ओढ़ती नहीं हूँ। अच्छा जी, फिर मैंने क्या किया कि जो मैंने कुर्ती का कपड़ा कट किया था उसको अलट पलट के देखा तो उसके फूलों की डायरेक्शन थी, उसको फ्रंट एंड बैक के हवाले से चेंज किया। इसकी नेकलाइन हॉल्टरनेट नेक के हवाले से आपको ड्रेसिंग में यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि कुछ वहाँ शेयर करना चाहिए, कुछ यहाँ शेयर करना चाहिए। ओवरऑल लुक मैंने आपको यहाँ शेयर करनी है और बाकी की चीज़ें आपसे शेयर करनी है कि इसमें क्या फ्लॉस थे। इसका नेकलाइन पहले मैंने छोटा कर दिया था, मेरे सर से गुजर नहीं रहा था, तो फिर इसे थोड़ा सा मैंने लंबा किया है। और बैक के ऊपर एक आंटी हैं, उन्होंने कहा था कि इसे ज़रूर दिखाया करो कि किस तरीके से फिनिशिंग आती है। अभी मैंने तुरपाई नहीं की, डबल साइडेड टेप से इसको मैंने फ्यूज़ किया है। तुरपाइयाँ मैं एक ही दम करती हूँ आखिर में। अच्छा जी, इसके बाद फिर मैंने ना इसकी साइड की फ़िटिंग कर ली थी, और इसके बाद मैंने 2.5 इंच या 2.25 इंच इसके साइड के ऊपर ही मार्जिन रख दिया था इसकी चॉक फोल्डिंग का, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। तो अब जो मैंने किया ना इसकी चॉक फोल्डिंग वो मैंने साइड फिटिंग के बाद की, क्योंकि मैंने इस वक्त पीनों को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। मैंने कहा मेरे साथ वीडियो बना दो। स्कूल से आने के बाद मैं सोई हुई थी, फिर मुझे याद आया हाय मैंने तो काले रंग का सूट सीना है। तो उसके बाद फिर मैं ये उठी, कोई 1.5 घंटे में मैंने ये कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, कुछ बहनें मुझसे पूछती हैं आप एक ड्रेस कितने टाइम में कंप्लीट कर लेती हैं। अगर तो मूड हो तो एक दिन में भी कर लेती हूँ, अगर मूड ना हो तो साल में भी नहीं करती। तो ये सिलसिला चलता रहता है। अब इसके अंदर मैंने डबल साइडेड टेप डाल दी है, और डबल साइडेड टेप ऐसे ही मैंने लब्बी तो मेरे स्टोर के अंदर से मुझे मिल गई थी दोबारा से, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी ला के रखी हुई थी। मेरी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो मुझे याद ही नहीं होती हैं और पड़ी होती हैं घर में। हालांकि मैं सदर से इजीली भाई से मंगवा भी सकती हूँ, जैसे इलास्टिक का रोल मैंने भाई से मंगवाया है। तो मतलब ये होता है ना कि मुझे काफ़ी दूर पड़ जाता है। देखें, स्कूल जाना, फिर उसके बाद जिम जाना, उसके बाद फिर मैं कहाँ सदर घूमती रहूँ, और मुझे 5 बजे तक आखिरी मील खाना भी होता है। बहरहाल जी, आज तो मैंने चरगा भी खाया है अम्मी ने मंगवा के दिया था कि ये चिकन काफ़ी टाइम से या कुछ इस तरीके का गोश्त खा नहीं रही है, तो फिर जिम करने के बाद आपको कोई ना कोई प्रोटीन इनटेक करना ही होता है। तो मैंने फिर चिकन को प्रेफर किया, मछली मुझे सूट नहीं करती। बातों बातों में हमने काम निपटा लिया। यहाँ पे चाकों के ऊपर मैंने फ्यूजिंग कर ली हुई है। मेन चीज़ जो मैंने आप लोगों से यहाँ पे शेयर करनी है वो इसके दामन के ऊपर
कि मैंने वो जो पट्टी है जो एम्ब्रॉयडरी वाली वो कहाँ लगाई। नेक लाइन के ऊपर तो लगाई नहीं, उसे मैंने स्लीव के आगे लगाया है थोड़ा सा डिफरेंट वे में, और दामन के ऊपर मैंने बढ़ता हुआ लगाया है थोड़ा सा डिफरेंट वे में। कोई चीज़ नहीं है तभी आपसे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसको जहाँ तक हमारी एम्ब्रॉयडरी थी उसके हिसाब से यहाँ फ़ोल्ड कर दिया है। रात के इस वक्त बज गए हैं 12:15 और यकीनन इस तरफ ना बाहर भाभी के खराटों की आवाज़ आ रही है, इधर अम्मी के खराटों की आवाज़ आ रही है। और मुझे नहीं ये पता नहीं थकावट होती है क्या, क्यों खराटे आते हैं, मुझे ज़रा बताएं अगर कमेंट में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी लॉजिक है तो मेडिकली। अच्छा जी, फिर इसके बाद जी जब मैंने इसे फ़ोल्ड कर दिया, फिर दूसरी दफ़ा यहाँ पे इसे इसकी क्रीज़ दूसरी तरफ से फ़ोल्ड की, और फिर इसके बाद ये वाला हिस्सा रह गया ना, पॉकेट सी बन गई है। अच्छा, अब जो शर्ट के ऊपर मैंने चौकों की लेंथ का निशान लगा लिया था, उसकी सीधी साइड के ऊपर चौकों का निशान लगाया है इस तरीके से ताकि बैलेंस रहे, क्योंकि बाजुकात हमारी कटिंग में इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखें मैंने टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींची है, उसका मकसद यही है कि मेरी कटिंग में यहाँ कोई अधूरापन रह गया था। इस कढ़ाई का ये वाला हिस्सा हमने फ़ोल्ड किया हुआ है, इसे हमने कमीज़ की सीधी साइड पे चौक के निशान के ऊपर रख के इसे स्टिच कर देना है। दाएं से भी बाएं से भी, यानी सज्जियों खब्बियों दोनों तरफों इन्हों वदाना वे ताकि इसकी हम पॉकेट बनाएं। या अल्लाह जल्दी से वॉइस ओवर ख़त्म हो जाए, नहीं तो अम्मी के खराटों की आवाज़ तेज़ होती जा रही है। इसको अब हम करते हैं थोड़ा सा पलट के इस तरीके से सीधे पदरियाँ, और जो आपकी चौक की सिधाई आ रही है ना, सीधा हिस्सा इस तरीके से उसके मुताबिक सीधा सीधा इसको सिलाई कर देना है। दैट्स इट। दोनों साइडों से हमने ऐसे ही करना है। यहाँ पे आके एक कप चाय मुझे और नसीब हो गई थी। अच्छा मुझे बताएं आप लोगों में से किसको चाय बहुत शदीद किस्म की पसंद है? मुझे तो बहुत शदीद किस्म की, कॉफ़ी नहीं पीती मैं ज़्यादा, मैं चाय पीती हूँ। अच्छा जी, फिर इसको हमने यूँ पलटा लिया था इस तरीके से, और फिर दूसरी तरफ से भी हमने चौड़ाई के हिसाब से बैलेंस कर लिया था, क्योंकि मैंने कपड़ा पहले ही एक जितना ही चौड़ा कट किया था ना, तो इन्हें पता नहीं क्यों मैं इतना उलट पलट के वे खंडई सा। सिलाई वहीं से शुरू करनी है जहाँ से फ्रंट की तरफ ये हिस्सा हमने फ़ोल्ड किया था। अब इसको हमने सीधियाँ पदरियाँ कर लेना है, और सीधियाँ पदरियाँ करने के बाद अब हम लोगों ने इसको बैक की तरफ जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है, पहले तो सीधी तरफ से इसे आयरन कर लिया करें ताकि इसकी नफासत बरकरार रहे। ये कुर्ती मुझे वैसे बड़ी प्यारी सी क्यूट सी लगी थी, तो मैंने कहा इसे मैं अच्छे से ना डिसेंट सी करके स्टिच करती हूँ। अब मसला पता है क्या है कि अच्छा पहले तो इसको बैक की तरफ फोल्ड कर दें। अब पता है क्या, ड्रेस कंप्लीट हो गया, अम्मी कहती शॉल ਨੂੰ शॉल रहन दे, हुण मैनू दसो कि मैं इतना शलवार कित्थों मैच करके लियावां। काले रंग के इतने ज़्यादा शेड होते हैं। पहले तो मैंने सोचा था जो सिल्की जो बनाई हाँ है तो खद्दर दा सूट तो सिल्क दा ट्राउज़र, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसको मैंने पासे लगाया है, और अब या तो मैं इसके साथ कॉटन की शलवार बनाऊँ, कंट्रास्ट में तो कोई भी बन सकती है लेकिन मुझे ब्लैक ही अच्छी लगती है। इसके बैक के ऊपर मैंने छोटे छोटे पीसीस की सूरत में डबल साइडेड टेप लगाई है ताकि इसे बाद में तुरपाई कर लें। बाजू के बैक साइड के ऊपर मैंने लगाया है वो चौक का निशान, आपको पता है फोल्ड करके जो निशान सामने की तरफ लगाती हूँ। इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना उसे हमने कट कर लेना है, यानी इसके दोनों हिस्सों पे यूँ समझें कि हाफ इंच की फोल्डिंग एक्स्ट्रा मार्जिन की है। जिस तरीके से हम पलटते हैं वैसे से हमने इस एक कोने पे सिलाई लगानी है और इस पट्टी को पलट के फ्रंट की तरफ ले आना है। अभी मैं कंप्लीट लुक आपको दिखा देती हूँ, साथ साथ मुझे इसका ओवरलॉक भी करना पड़ा क्योंकि इतने शदीद इसके धागे निकल रहे थे। जो मैंने अलकरीम से खदर का ड्रेस लिया है उससे कंपेयर करें तो ये थोड़ा मोटा है। अब देखें जनाब इसकी ओवरऑल लुक। अब देखें कुर्ती बिल्कुल सिंपल है, शॉल इसके साथ अच्छी लग रही है। इसके साथ मुझे कोई सिंपल सा ब्लैक ट्राउज़र स्टिच करना चाहिए, क्या कहते हैं। ये पट्टी वट्टी अब कोई नहीं बची, जितनी थी मैंने इसके दामन फ्रंट और बैक पे लगा दिया है, स्लीव के आगे लगा दिया। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बताइएगा कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।